सुबह का नाश्ता हो या बच्चों का लंच बॉक्स, अगर आप झटपट से कुछ बनाना चाहते हैं तो बेसन और प्याज का ये लच्छेदार पराठा आप जरूर ट्राई कीजिएगा। जितना ज्यादा आसान है इसे बनाना, उतना ही ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में और बहुत ही झटपट से बन के तैयार हो जाता है। और इस पराठा को बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ भी नहीं लाना है, सारी चीजें आपके घर में ही अवेलेबल हैं। तो अगर आपको भी कुछ झटपट से और टेस्टी बनाना है तो आप इस पराठा को जरूर ट्राई कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो चलिए फटाफट से इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो इस पराठा को बनाने के लिए हम 2 कटोरी गेहूं का आटा ले रहे हैं। आप आटा कम या ज्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच अजवाइन को हाथों से अच्छे से क्रश करके डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर इन सारी चीजों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए नॉर्मल डो तैयार कर लेंगे। डो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए और न ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। नॉर्मल डो तैयार करके हम इस डो को ढक करके साइड में रखेंगे और स्टफिंग के लिए एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेंगे। मसाला के लिए एक खलबट्टे में हम डालेंगे आधा चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच जीरा डाल के इसे हम दरदरा कूट लेंगे। अगर आप इस प्रोसेस को मिक्सर में कर रहे हैं तो भी फाइन पाउडर इसका नहीं बनाना है, इस तरीके का दरदरा रहना चाहिए मसाला। तो अब हम स्टफिंग बनाने के लिए गैस ऑन करके एक पैन चढ़ा देंगे। पैन के गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच कोई भी कुकिंग ऑयल और जब ऑयल गर्म हो जाए हमने जो अभी कूट कर मसाला तैयार किया है सारा मसाला हम डाल देंगे और इसी के साथ हम डालेंगे 3 से 4 पिंच हींग और हींग डालकर इस मसाला को लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हल्का सा हम भून लेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी सी एक खुशबू न आने लगे। उसके बाद हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 4 ऐसे लंबा कटा हुआ प्याज। प्याज को सेम इसी तरीके से कट करना है और प्याज मोटा नहीं कट करना है, इसी तरीके से एकदम पतला पतला कट करना है इसे। और प्याज डालकर लगातार चलाते हुए हम इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए भूनेंगे। प्याज का कलर हमें डार्क नहीं करना है, प्याज का सिर्फ कच्चापन खत्म हो जाना चाहिए, उतना ही हमें इसे भून लेना है। प्याज को 2 मिनट भूनने के बाद जब इस तरीके से उसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए तब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्ची पाउडर डाल के इन सारी चीजों को मिक्स करते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि हल्दी और मिर्ची का कच्चापन खत्म हो जाए। मसालों को भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे बेसन। तो मैं यहाँ 3 चम्मच बेसन डाल रही हूँ और साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर या चाट मसाला और डाल करके इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके लो फ्लेम पर हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भून लेना है ताकि बेसन का कच्चापन खत्म हो जाए। और इस बात का ध्यान रखना है कि बेसन डालने के बाद आपको इस तरीके से मिक्स करते हुए और लगातार चलाते रहना है, नहीं तो बेसन नीचे से जल जाएगा और ऊपर से कच्चा ही रह जाएगा। तो सबसे लास्ट में हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस स्टफिंग को साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। स्टफिंग ठंडा हो रहा है तब तक हम आटे को चेक कर लेंगे। तो आटे को हम एक बार पराठा बेलने से पहले इस तरीके से मसल लेंगे ताकि आटा जो है और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। पराठा को बेलने से पहले गैस ऑन करके तवा रख देंगे, फ्लेम बिल्कुल लो करके। इधर तवा गर्म होते रहेगा और इधर हम पराठा बेल करके तैयार कर लेंगे। तो एक थोड़ी बड़ी साइज की लोई लेंगे, लोई बिल्कुल छोटी नहीं लेनी है और लोई को इस तरीके से हम चिकना करके सूखे आटे में लगा करके रोटी जैसा बेल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बेलना है, बिल्कुल छोटा सा रोटी हमें नहीं बेलना है। और जो इसका थिकनेस है ना ही बहुत ज्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा पतला, मीडियम थिकनेस का रोटी हमें बेल के तैयार कर लेना है। बेलने के बाद रोटी के ऊपर हम ऑयल या घी को अच्छे से लगाएंगे ब्रश से या हाथों से और घी लगाने के बाद हमने जो स्टफिंग तैयार किया है उसे डालेंगे और डाल करके बिल्कुल अच्छे से इसे हमें फैला लेना है चारों तरफ। और स्टफिंग को डालने के बाद चाकू से यहाँ हमें इस तरीके से आधा पर कट लगाना है। उसके बाद हम इस तरीके से पराठा को फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, फिर हल्का सा प्रेस करेंगे, फिर इस तरीके से हम फोल्ड करके लास्ट में इसे इस तरीके से पैक कर देंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा प्रेस करके चिपका लेंगे और उसके बाद सूखे आटे में लगाकर हम इसे बेल लेंगे। तो बहुत ज्यादा पतला इसे हमें नहीं बेलना है। और इसे बेलने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और कलौंजी। इन दोनों चीजों को डालने के बाद हम हल्का सा बेलन चला देंगे ताकि ये दोनों चीजें पराठे में अच्छे से चिपक जाए,
निकले ना। और इधर तवा भी गरम है तो गरम तवे पर पराठा को डाल करके एक तरफ से सिकने देंगे। जब एक तरफ से सिक जाए हम दूसरी तरफ पलट के इधर भी थोड़ा सा सिकने देंगे। उसके बाद अपने मनपसंद से आप इस पे ऑयल, घी या बटर कोई भी चीज लगा दीजिए दोनों तरफ, और लगा करके इस पराठे को हमें अच्छे से सेक लेना है। और इस बात का ध्यान रखिए कि हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है, फ्लेम मीडियम ही रहना चाहिए और मीडियम फ्लेम पर उलटते पलटते हुए इसे हमें अच्छे से सेक लेना है। अगर आप हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो पराठा अंदर से कच्चा ही रह जाएगा, इसलिए मीडियम फ्लेम पर सेकिए, तभी ये खाने में भी बढ़िया टेस्टी लगेगा और एकदम क्रिस्पी भी होगा अगर आप मीडियम फ्लेम पर सेकते हैं तो यहाँ मैंने पराठे को एकदम अच्छे से सेक लिया है दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए। तो इस पराठे को हम तवे से बाहर निकाल लेंगे और निकाल कर दूसरा पराठा डालकर सेकेंगे। इसी तरीके से हम सारा पराठा बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा वाला पराठा भी बन करके तैयार है। इस पराठे को मैं सर्व कर रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी और हरे धनिये की तीखी चटनी के साथ। और इस पराठे को हम सर्व करने से पहले इस तरीके से हाथों से हल्का सा क्रश कर देंगे ताकि जो इसके लच्छे हैं एकदम अलग अलग हो जाएं। और यहाँ मैं पराठा को आपको तोड़कर दिखाती हूँ, ये देखिए कैसे इसके एक एक लच्छे एकदम अलग अलग हुए हैं। सच में इस सर्दियों में इस पराठा को खाकर मजा ही आ जाएगा। तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर भी कीजिएगा।